पहले वनडे में पूरी तरह से हार चुका था भारत। फिर हुआ चमत्कार, भारत ने अपने चालाकी से पलट दिया। हारा हुआ मैच बीच मैदान पर ही हुआ बवाल, देख पूरी दुनिया हैरान। दोस्तों, टीम इंडिया को पहले वनडे में जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे 18 रन, बल्लेबाजी पर थे सूर्या के साथ हार्दिक पांड्या आग उगलने को तैयार थे, मार्क वुड। फिर अंतिम ओवर में हुआ ऐसा घमासान, कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे पहले वनडे मैच में इंग्लैंड ने पलटवार से भारत को हक्का बक्का कर दिया? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग शतक? कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए इस रोमांचक पहले वनडे मैच की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, सूर्या और हार्दिक में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें भारत और इंग्लैंड एक दूसरे के आमने सामने हो तब मुकाबले में रोमांच तो पहले ही अपनी सारी हदों को पार कर चुका होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। T20 सीरीज के बाद शुरू हुआ रोमांचक वनडे सीरीज के पहले मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी अंग्रेजों की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद सूर्या के साथ हार्दिक का बल्ला इस कदर गरजा कि इंग्लैंड के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, नागपुर के इस मैदान पर भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर इस महामुकाबले में इंग्लैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया और इंग्लिश टीम सनसनी मचाते हुए जोश बटलर ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। जसप्रीत बुमराह से लेकर जडेजा, हार्दिक सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 98 गेंदों में 113 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे बेन स्टोक्स ने भी अर्धशतक जड़कर इंग्लैंड को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, हालांकि टीम इंडिया की शुरुआत तो शानदार हुई थी। जसप्रीत बुमराह ने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को 2 बड़ी सफलताएं दिलवाई थीं। लेकिन दोस्तों, फिर इंग्लिश कप्तान जोस बटलर मैदान में चट्टान की तरह डट गए। उन्होंने जो रूट के साथ 70 रनों की एक मजबूत पार्टनरशिप कर टीम इंडिया को झटका देते हुए अपनी टीम की वापसी करवाई। हालांकि लिविंगस्टन भी 28 रन बनाकर पेवेलियन लौट गए, लेकिन एक तरफ से बटलर को रोक पाना किसी भी भारतीय खिलाड़ी के बस की बात नहीं हो पाई और अपनी ढाकड़ बल्लेबाजी से उन्होंने इंग्लैंड को 312 रनों तक पहुंचा दिया, जहां उन्हें अंत में साथ मिला हैरी ब्रुक का, जिन्होंने तूफानी 48 रन केवल 36 गेंद में बनाए और अपनी टीम को एक विशाल टोटल तक पहुंचने में एक बड़ी भूमिका निभाई। दोस्तों, नागपुर में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं इंग्लिश फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, लेकिन असली तबाही तो अब भी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे शुभमन गिल ने बटलर के ही अंदाज में इंग्लिश गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। वापसी के साथ ही टीम इंडिया की क्लासिकल जोड़ी गिल और रोहिल के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई। जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल धमाकेदार शुरुआत के बाद 36 रन बनाकर आउट हो गए, लेकिन इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें खेली थीं, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। इंग्लैंड के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जहां पावर प्ले में ही टीम इंडिया ने 80 रन T20 के अंदाज में ठोक डाले थे, तो उसके बाद भी इन दोनों को रोक पाना इंग्लैंड के किसी भी गेंदबाज के बस की बात नहीं हो पा रही थी। कंधे से कंधा मिलाते हुए जय और वीरू बन रोहित और कोहली ने इंग्लैंड के गेंदबाजों के पसीने छुड़ा दिए थे और इंग्लैंड के गेंदबाजों से 10 गुना लगान वसूल लिया था। तो दोस्तों, देखते ही देखते वह मोमेंट भी आया जब इन दोनों ने अपने बल्ले से तूफानी अर्धशतक भी ठोककर इंग्लिश खेमे में हाहाकार मचा दिया था। जी हां दोस्तों, हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का भी लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 40 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। एक तरफ से तो रोहित शर्मा अपने घर पर मानो आतंक का दूसरा नाम बनकर इंग्लैंड के लिए आए थे। वह तो आज अकेले ही इतिहास लिखना चाहते थे। और दोस्तों, इंग्लैंड के गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाते हुए रोहित शर्मा ने आदिल की गेंद पर छक्का लगाकर अपना शानदार शतक ठोक दिया था, जिस पर पूरे स्टेडियम में फैंस ने खड़े होकर तालियां बजाई। ऐसा लगा था
हम आसानी से ये मुकाबला जीतने वाले हैं। लेकिन तभी इंग्लैंड की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी ये दोनों बल्लेबाजी टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 106 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 62 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर इंग्लैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान सूर्या के साथ अपने करियर की सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे हार्दिक इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद सूर्या ने भी अंग्रेजों को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। भले ही T20 सीरीज में उनका बल्ला नहीं चला, लेकिन वनडे में आते ही उन्होंने तो अपना ऐसा विकराल रूप दिखाया है, देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई है। जी हां, खराब फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके की झड़ी लगा दी। देखते देखते पहले 50 तो फिर 100 रनों की दमदार साझेदारी को अंजाम दिया और इंग्लैंड की जीत की उम्मीद की भी बखिया उधेड़ कर रख दी। टीम इंडिया की उन्होंने तगड़ी वापसी कराई थी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया। इंग्लैंड के तो पसीने छूट चुके थे, लेकिन अब मैच आखिर ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे। 6 गेंदों पर 18 रन सूर्या के साथ हार्दिक बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि इंग्लैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम ओवर लेकर आए। रफ्तार के सौदागर मार्क वुड की पहली ही गेंद पर हार्दिक का बल्ला गर्जा मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर अंग्रेजों को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि इंग्लैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। वुड ने हार्दिक को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और हार्दिक इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने हेलीकॉप्टर शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। इंग्लैंड के तो पसीने छूट चुके हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर हार्दिक मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर हार्दिक बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद सूर्या ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक इंग्लिश खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉर्ट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे, तो वहीं इंग्लिश फैंस के चेहरे पर निराशा थी। लेकिन दोस्तों, वुड ने सूर्या को मैच खत्म करने नहीं दिया। 5वीं गेंद पर भी सूर्या ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं इंग्लैंड को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो यह दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए सूर्या को छकाना चाहा, लेकिन सूर्या भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी न भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम सूर्या सूर्या के नारों से गूंज उठा था। हार्दिक पांड्या की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने T20 के बाद इंग्लैंड को पहले वनडे में भी सबक सिखाते हुए उन्हें धूल चटा दी थी। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में कौन है दुनिया की नंबर 1 टीम? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।